ढेर कर दिया गया। ये बिल्कुल बड़ा नक्सली कमांडर है और इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है ललित कि जिसके सर पर 25 लाख रुपया का इनाम हो तो किस तरह से वो आतंक मचाया हो हमारे सुरक्षा बलों के जवानों पर। ना सिर्फ ये ताबड़तोड़ हमला किया रहा है, कई हमलों पर ये शामिल भी रहा है। इसके साथ ही साथ सुदूर वनांचल क्षेत्र में जो विकास की धारा बहती थी, जो विकास के काम होते थे, उसे अवरुद्ध करने का काम ऐसे जो माओवादी हैं वो करते थे। और यही वजह है कि कई हमलों में शामिल होने की वजह से इनके सर पर 25 लाख रुपए का इनाम जो रखा गया था। इससे जो ललिता की बात कही गई है तो वो भी एक माओवादी इनामी माओवादी उसे कहा जाता है। अब देखना होगा जब वापस टीम हमारी लौटेगी, जवान जब लौटेंगे तब किस तरह के जो वहाँ पर कितने माओवादी मारे गए उसका पता चलेगा। और आप जिक्र कर रहे थे ललित कि अगर समाज की मुख्य धारा से अगर नहीं जुड़ते हैं तो इस तरह से उन्हें ताबड़तोड़ जवाब दिया जाएगा और उनके माओवादियों को मुँह की खानी पड़ेगी। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं ललित, अगर हम सरेंडर की बात करें तो जब पुलिस का दबाव बढ़ता है, डीआरजी का या फोर्स का दबाव बढ़ता है तो माओवादी है वो सरेंडर भी करते हैं, मुख्य धारा पर जुड़ना भी चाहते हैं। तो हमारे पास एक आंकड़ा है 2018 में 464 माओवादियों ने जो सरेंडर किया था। इसी तरह 19 में 311 माओवादी सरेंडर किए थे, 20 में 342 और 21 में 551 माओवादियों ने सरेंडर किया था। तो इसकी वजह है जब हमारे जवान हैं, जब हमारे पुलिस फोर्स हैं इस तरह से दबाव बनाते हैं, सर्चिंग करते हैं और जब मुठभेड़ होता है तो उनका मनोबल टूटता है। और यही वजह है कि वो मुख्य धारा से लगातार जुड़ने का प्रयास करते हैं। अभी लगातार जो हमारे जो जवान हैं दबाव बना रहे हैं और चूंकि गर्मी के समय उनकी सक्रियता बढ़ी रहती है और यही वजह है कि अब जो इनपुट मिल रहे हैं उस आधार पर हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं, डीआरजी के जवान हैं, वो अपनी जान को खेल करके वहां पर जा रहे हैं और मुठभेड़ हो रहा है। और जिसमें आप देख सकते हैं कि 12 माओवादियों को फिलहाल मार गिरा गया है। माओवादियों की संख्या, मृतकों की संख्या है वो बढ़ सकती है, लेकिन हमारे जवान लगातार माओवादियों को पीछे ढकेलने का काम है वो कर रहे हैं। जी ललित, बिल्कुल। और इन सब के बीच आप जानकारी युगल दे रहे थे, हम एक तस्वीर और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिस शंकर राव का जिक्र हो रहा है। हालांकि इनके हुलिया में तब्दीलियां आ जाती हैं, लगातार ये जंगल में रहते हैं, इनकी टॉप जो लीडरशिप डिसाइड होती है उसे भी जैसे सिक्योरिटी में आपने देखा है एक्स कैटेगरी सिक्योरिटी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी, इसी तरह से इन्हें भी बाकायदा सिक्योरिटी ऑफिसर मिले होते हैं। शंकर राव की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालांकि तस्वीरों से बहुत ज्यादा अलग भी अगर चेहरा होगा तो भी आपको चौंकने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके हुलिये बदल जाते हैं लगातार जैसे जैसे कैडर में ये आगे बढ़ते जाते हैं ये पीछे रहना, पुलिस से छिपकर रहना शुरू कर देते हैं। बदले हुए चेहरे की तस्वीरें मिलना कई बार मुश्किल होती है। शंकर राव को पकड़ लिया जाना इस वजह से भी, जब भी दंडकारण्य स्पेशल जोन कौन संभालेगा या जब भी बस्तर की कमान किसे दी जाएगी, जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन करना होगा, जब भी कोई बड़े नक्सली के विकल्प को देखा जाता है, लीडर के विकल्प को देखा जाता है, इस शंकर राव का नाम जरूर रहता है। 25 लाख का इस पर इनाम है। इसके अलावा ललिता और माधवी, इनके बारे में भी जानकारी मिल रही है। किन किन ऑपरेशंस में ये रहे, कितना नुकसान इन्होंने सरकारों को, सुरक्षा बलों को, आम इंसानों को पहुंचाया है, उसकी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कुंडली है। लेकिन टॉप कमांडर शंकर राव को ढेर कर दिया जाना इस लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी समझिए कि नक्सलियों का जो मनोबल है उस पर गहरा असर यह करेगा। सरकार में आते ही एक जिम्मेदार मंत्री ने कहा था या आर या पार, या तो आके बात कर लो वरना फिर हम आकर खत्म करेंगे। दूसरी तरफ उस पहलू को भी देखिए कि कवर्धा में साफ कर दिया गया है नक्सलियों की जानकारी लाओ, 5 लाख का इनाम पाओ। यह व्यापक तरीके से चलाई जा रही रणनीति, यह व्यापक तरीके से चलाई जा रही रणनीति का नतीजा कि आज आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक वो इलाके जहां कोई घुस नहीं सकता था वहां पर घुसकर ऑपरेशन किए जा रहे हैं, और एक वो चेहरा जिन्होंने यह तय कर लिया था कि जनताना सरकार के अस्तित्व को लोकतंत्र से ऊपर रखेंगे, उसकी ये तस्वीरें, माला चढ़ गई इस तस्वीर पर, यह समझ लीजिए नक्सलियों की तरफ से। खेम नारायण, क्या कुछ अपडेट?
जी देखिए, अभी तक जो खबर निकल कर सामने आई है कि जो छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस नक्सलियों का जो मुठभेड़ है हुआ है, उसमें जो है 2 जवान घायल हैं और कई बड़े नक्सलियों के मारे जाने की जो है पुलिस ने यहाँ पर पुष्टि कर दी है। और अभी जो है लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के दौरान जो है नक्सली वहां पर सक्रिय हैं, तो जो नक्सल विरोधी अभियान के तहत जो है वहां पर सर्चिंग अभियान जो है रोजाना चलाया जा रहा है। और अभी उस क्षेत्र में जो है जो सुरक्षा बल के जवान और पुलिस के जो जवान हैं वो जुटे हुए हैं। जी, और अभी अभी बड़ा अपडेट यह भी मिल रहा है कि 18 जो नक्सली हैं उन्हें ढेर करने की जानकारी मिली है। यह आंकड़ा बढ़ेगा। मैंने शुरुआत में ही कहा था, पूरी जानकारी हथियार की, नक्सलियों की, यह तभी साफ हो पाएगी कि जब हमारे जो जवान हैं वो वापस बेस कैंप तक लौट जाएंगे। सबसे पहले जवानों को सुरक्षित बेस कैंप पहुंचना बहुत जरूरी है। जवानों को बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। न सिर्फ जवान, लोकतंत्र के लिहाज से बड़ी कामयाबी है। मुठभेड़ में 18 नक्सली ढेर, इस बात की पुष्टि कर दी गई है। टॉप कमांडर शंकर राव मारा गया है, ललिता मारी गई है। ये सभी डीवीसी रैंक के थे। डीवीसी रैंक ऐसा समझ लीजिए कि नक्सलियों की तीसरी और चौथी कैटेगरी, टॉप से लेकर तीसरी चौथी आप समझ लीजिए इसे। हालांकि इसके नीचे भी और रैंक होती हैं। महिला नक्सली भी ढेर है, ललिता, माधवी। ललिता पर भी लाखों का इनाम था, 25 लाख का इनाम